नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। प्रदूषण के स्तर में आई गिरावट, सख्त नियमों के साथ खोला गया कंस्ट्रक्शन वर्क। गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे टीएमसी सांसद। सयानी घोष की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन। शराब का ठेका बंद करवाने पर बड़ा झगड़ा, भाजपा विधायक और 2 महिला पार्षद के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली मेट्रो में करे संभल कर सफर, नियम तोड़ने पर देना होगा 200 रुपए का फाइन। और देश का नंबर 1 थाना बना दिल्ली का सदर बाजार पुलिस स्टेशन। पुलिस अधिकारियों ने जमकर मनाया जश्न। अब खबरें विस्तार से। सोमवार को दिल्ली के प्रदूषण स्तर में कुछ कमी देखी गई, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने भी लोगों के लिए कुछ राहत की घोषणा कर दी है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करने की इजाज़त दे दी है। हालांकि सरकार ने इसके लिए कुछ कंडीशंस भी बरकरार रखी है। आपको सुनाते हैं अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली वासियों के लिए और क्या कुछ छूट दी है। दिल्ली के अंदर 4 नवंबर के बाद से जो प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा था, लगभग 600 से कुछ समय तक ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया था। अब धीरे धीरे दिल्ली के अंदर जो तमाम प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक्शन लिए गए और साथ ही साथ हवा के रुख में जो बदलाव हुआ है, उससे प्रदूषण के स्तर में लगातार गिरावट देखी जा रही है। अगर कल से भी तेजी के साथ और प्रदूषण का स्तर सुधरना शुरू हुआ है, कल 10 बजे आनंद विहार में जो एक्यूआई का लेवल था वो 430 था। आज सुबह 329 हुआ है, लगभग 101 पॉइंट माइनस हुआ है। अशोक विहार में 394 था कल 10 बजे, आज 10 बजे 309 है, करीब 85 पॉइंट डाउन गया है। बवाना में कल 399 था, आज 330 सुबह 10 बजे का था, 69 पॉइंट माइनस गया है। मुंडका में 406 था कल, आज 326 हुआ है, लगभग 80 पॉइंट माइनस गया है। नरेला में 378 था, आज 292 यानी 86% माइनस गया है। ओखला फेज 2 में कल 397 था, आज 283, करीब 140 पॉइंट माइनस गया है। तो अगर हम देखें तो कई जगहों पर दिल्ली के अंदर आज एक्यूआई का स्तर लगभग 300 से अब नीचे की तरफ जाने का ट्रेंड सुबह 10 बजे का है। अभी इस समय और एयर क्वालिटी में अगर दोपहर का देखें तो धीरे धीरे सुधार हो रहा है। इसको देखते हुए दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन कार्य में जो बैन था उसे खोलने का निर्णय लिया गया है, लेकिन जो भी एजेंसी, चाहे वो सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे कोई व्यक्तिगत रूप से कंस्ट्रक्शन कर रहा हो,
मॉनिटरिंग हम अभी सख्त रखेंगे। 14 पॉइंट जो एजेंडा हमारा जो गाइडलाइन है, धूल नियंत्रण के लिए जो 14 पॉइंट गाइडलाइन है, उसे सभी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन काम करने वालों को फॉलो करना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर 585 हमने मॉनिटरिंग टीम बनाई है, जो डीपीसीसी, रेवेन्यू और एमसीडीज ये ज्वाइंट टीमें हैं जो पूरे दिल्ली के अंदर मॉनिटरिंग का काम करेंगी। जो भी कंस्ट्रक्शन साइट पे 14 पॉइंट जो गाइडलाइन है, जैसे कि वहां पर टीन की दीवार खड़ा करना, कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है धूल मिट्टी को ढक के रखना, पानी का छिड़काव करना, 20,000 से ऊपर की जो साइटें हैं वहां पर स्मॉग गन लगाना, इस तरह के 14 पॉइंट जो गाइडलाइंस हैं उसका उल्लंघन करते हुए कोई भी साइट अगर पाई गई, एजेंसी पाई गई, तो विदाउट नोटिस तुरंत काम को बंद कर दिया जाएगा। उस काम को तुरंत बंद कर दिया जाएगा और तुरंत पेनाल्टी इंपोज की जाएगी। नोटिस की प्रक्रिया बाद में होगी। तो इमीडिएट इफेक्ट से सभी काम, जो भी जहां भी वायलेशन पाया जाएगा वहां पे सख्त कार्रवाई होगी, तुरंत काम को सील बंद किया जाएगा और पेनाल्टी को इंपोज किया जाएगा। इसलिए दिल्ली के सभी लोगों से हमारी गुजारिश है कि कंस्ट्रक्शन वर्क, क्योंकि खास तौर से मजदूरों को अब दिक्कत होने लगी थी, इसलिए कंस्ट्रक्शन वर्क को खोला जा रहा है। सियानी घोष की गिरफ्तारी के विरोध में टीएमसी सांसदों ने आज देश के गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। टीएमसी नेताओं की माने तो उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात के लिए समय मांगा था और समय ना मिल पाने की वजह से उन्होंने रोष जताने के लिए गृह मंत्री के दफ्तर के बाहर ही धरना दे दिया। त्रिपुरा में हुई हिंसा को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में सियासी बवाल शुरू हो गया है। तृणमूल कांग्रेस के कई सांसद दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की मांग करते हुए उनके कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने लगे। त्रिपुरा में पुलिस की कथित बर्बरता और पार्टी की पश्चिम बंगाल यूनिट की युवा शाखा की सचिव सयानी घोष की गिरफ्तारी को लेकर टीएमसी सांसदों ने अमित शाह से मिलने का समय मांगा था। मुलाकात का समय नहीं देने पर सांसद मंत्रालय के बाहर ही धरने पर बैठ गए। सयानी घोष को हत्या के प्रयास के आरोप में त्रिपुरा पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार किया था। पार्टी के 10 से 12 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल अमित शाह से मुलाकात करने के लिए रविवार को दिल्ली पहुंचा था। पार्टी नेताओं ने सोमवार सुबह यहां बैठक की। सांसद सौगत राय ने कहा था कि वे सयानी घोष की गिरफ्तारी के खिलाफ धरना देंगे। टीएमसी प्रतिनिधिमंडल में सुखेंदु शेखर राय, कल्याण बनर्जी, डेरेक ओब्रायन, सौगत राय, डेला सेन और अन्य शामिल है। प्रदर्शन के दौरान टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर राय ने कहा है कि त्रिपुरा की सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। त्रिपुरा में गुंडाराज कायम किया गया है। गृह मंत्री से हम मिलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हमें समय नहीं दिया। त्रिपुरा में 25 नवंबर को होने वाले नगर निकाय से पहले भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी समर्थकों के बीच झड़प देखने को मिली थी। टीएमसी ने राज्य सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया। टीएमसी ने राजनीतिक दलों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन का पालन नहीं करने को लेकर सरकार के खिलाफ अवमानना का मामला दायर किया है, जिस पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में नई आबकारी नीति लागू हो गई है, जिसके बाद दिल्ली के कई इलाकों में शराब की नई दुकानें खुल गई है। हालांकि बीजेपी इस नई आबकारी नीति का विरोध कर रही है और साथ ही दिल्ली में शराब की दुकानें बंद करवाने पर आमादा है। आपको बता दें कि शाहदरा के रोहताश नगर इलाके में शराब के ठेके को विरोध कराना बीजेपी नेताओं को भारी पड़ गया। पुलिस ने स्थानीय विधायक जितेंद्र महाजन और 2 पार्षदों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। नई आबकारी नीति को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच जबरन शराब का ठेका बंद करवाने के मामले में शाहदरा थाने में बीजेपी विधायक और 2 महिला निगम पार्षदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
शराब ठेका इंचार्ज की शिकायत पर शाहदरा थाने में रोहतास नगर से बीजेपी विधायक जितेंद्र महाजन और निगम पार्षद सुमनलता नागर और बाबरपुर की पार्षद कुसुम तोमर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। माना जा रहा है कि राजधानी में ये पहला केस है जो नई आबकारी नीति के तहत खोले गए ठेके का विरोध करने पर दर्ज किया गया है। इस मामले को लेकर विधायक का कहना है कि शराब माफियाओं ने सरकार के साथ मिलकर उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया है, लेकिन वो इससे डरेंगे नहीं, बल्कि नई आबकारी नीति के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखेंगे। शराब ठेका इंचार्ज संसार चंद्र परिवार के साथ बलवीर नगर विस्तार में रहता है। वो रोहतास नगर में कुछ दिनों पहले खोले गए नए ठेके का इंचार्ज है। पुलिस को दी गई शिकायत में उसने ये आरोप लगाया है कि बीते 18 नवंबर को वो ठेके पर मौजूद था और शाम को करीब 6:15 बजे अचानक विधायक जितेंद्र महाजन और दोनों महिला पार्षद वहां पहुंचे। शोर शराबे के बीच इन लोगों ने हल्ला कर ठेके को जबरन बंद करवा दिया और ठेका कर्मचारियों को अंदर बंद कर बाहर रस्सी से बांध दिया। इनके जाने के बाद मामले की शिकायत पुलिस को दी गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले में शिकायत दर्ज कर जांच कर रही है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कोविड के केस भले ही ना के बराबर हो गए हों, लेकिन दिल्ली के मेट्रो में सफ़र करते हुए अगर आपने कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा तो आपके खिलाफ 200 रुपये का जुर्माना हो सकता है। जी हाँ, दिल्ली मेट्रो राजधानी दिल्ली में कोरोना को लेकर अभी भी गंभीर है। मेट्रो ने नया आदेश जारी किया है जिसके अंदर कोविड प्रोटोकॉल ना मानने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। राजधानी दिल्ली की मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है कि मेट्रो परिसर में कोरोना नियमों को तोड़ने वाले लोगों पर फाइन लगेगा, क्योंकि लोगों की जरा सी लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर को दावत दे सकती है। यानी लोगों की ये लापरवाही राजधानी दिल्ली पर भारी पड़ सकती है, जिसके लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम 200 रुपये का जुर्माना लगाएगा। लेकिन खास बात यह है कि ये सिर्फ मास्क नहीं लगाने वाले लोगों पर ही लगेगा। बता दें, दिल्ली मेट्रो परिसर में सफर के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियम नहीं मानने पर भी 200 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन 100% सीटिंग कैपेसिटी के सफर की अनुमति के बाद ये नियम शिथिल हो गया है। वहीं मास्क नहीं लगाने पर 200 रुपये जुर्माने का नियम अभी भी बरकरार है। बता दें, अब दिल्ली मेट्रो के हर कोच में 30 यात्री खड़े होकर सफर कर रहे हैं। इससे पहले केवल 100% सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से यात्रियों को यात्रा करने की इजाजत थी, जिसके चलते मेट्रो स्टेशनों के बाहर यात्रियों की लंबी लाइन लगी रहती थी। बता दें, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बढ़ते प्रदूषण के बीच पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्षमता बढ़ाने के लिए डीडीएमए को प्रस्ताव भेजा था कि मेट्रो बसों में खड़े होकर सफर करने की भी इजाजत दे दी जाए, जिस पर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मंजूरी दे दी है। अब मंजूरी मिलने के बाद सार्वजनिक वाहन इस्तेमाल करने वालों को काफी सुविधा मिली है। अब मंजूरी मिलने के बाद सार्वजनिक वाहन इस्तेमाल करने वाले लोगों को काफी सुविधा मिली है और उनका सफर भी बेहद आसान हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। दिल्ली पुलिस के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि दर्ज हो गई है। दिल्ली के सदर बाजार थाने को भारत का नंबर 1 थाना घोषित किया गया है। इस थाने की कार्यप्रणाली को देखते हुए खुद देश के गृह मंत्री ने भी इसकी तारीफ की है। आपको बता दें कि थाने को नंबर 1 घोषित होते ही यहाँ के डीसीपी और एसीपी ने भी जश्न मनाया। साथ ही लोगों को मिठाइयाँ भी बांटी गई। थाने के बाहर ढोल की थाप पर डांस और भंगड़ा भी किया गया। राजधानी दिल्ली पुलिस के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि दर्ज हुई है। दरअसल नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के सदर बाजार थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है। गृह मंत्रालय की ओर से कराए जाने वाले देश भर के पुलिस थानों के सालाना सर्वे के औपचारिक नतीजे शुक्रवार को घोषित किए गए। उसी में दिल्ली पुलिस को ये बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। हालांकि इससे पहले दिल्ली के इस थाने ने रैंकिंग में टॉप 10 में तो जगह बनाई,
लेकिन पहले टॉप 3 में जगह बनाने और देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुने जाने की उपलब्धि पहली बार दिल्ली के किसी पुलिस थाने को हासिल हुई है। बता दें कि सदर बाजार को देश भर के 15,555 पुलिस थानों के बीच में से सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया। इसी मौके पर थाना सदर बाजार में एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें डीसीपी नॉर्थ, एडिशनल डीसीपी, एसीपी और एडिशनल एसएचओ मौजूद रहे। इस खुशी में थाना सदर बाजार के स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। सभी ने जश्न में भाग लिया और मिठाइयां एक दूसरे को खिलाई। इसी के साथ सदर बाजार के 12 टूटी चौक से सदर बाजार की जनता का धन्यवाद भी किया। बता दें कि इससे पहले 2019 में दिल्ली पुलिस के अपने सर्वे में भी सदर बाजार बेस्ट पुलिस स्टेशन का खिताब हासिल कर चुका है। सदर बाजार के लिए उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि ये दिल्ली के सबसे पुराने और ऐतिहासिक पुलिस थानों में शामिल है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट। तो ये थी दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई वो तमाम अहम खबरें जिन्हें आपके लिए जानना था बेहद जरूरी। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।